हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिल इस्लामी में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, बुक लिस्ट, सोर्सेज, क्वेश्चन पेपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, कॉमन से जो करी है स्टूडेंट्स का किस तरीके से इस कोर्स की तैयारी करना चाहिए उसके बारे में, और साथ ही क्वेश्चन पेपर को लेकर डिटेल में बात किया जाएगा। उससे पहले मैं थोड़ा फॉर्म को लेकर ही बता दूँ। ये लास्ट ईयर का टेंटेटिव शेड्यूल है, जो लास्ट ईयर फॉर्म आए थे, तो इस बार क्या होने वाला होगा, यानी 2023 में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं जाम में फॉर्म्स को लेकर, तो होपफुली फॉर्म जो होगा वो मार्च के मंथ में आने की पूरी चांस है। मतलब पिछली बार लेट हुआ, इस बार लेट होने का चांस कम है। साथ ही एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो आपके मई के मंथ में मैक्सिमम, या लास्ट जून, बल्कि मई मान के चलिए मिड मई के आसपास में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, क्योंकि ये वही टाइम है। और वैसे भी रिजल्ट पब्लिश करने में एटलीस्ट 1 में टाइम लग जाता है, तो आपको इस सबसे रिजल्ट पब्लिश। लेकिन अगर हम फॉर्म और एंट्रेंस की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, फॉर्म मार्च के मंथ में, एंट्रेंस मई के एंड में या मई के आसपास में आपके एग्ज़ाम्स होंगे डिप्लोमा में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बता दें, देखिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको पता ही स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि लास्ट या इस साल भी मतलब पिछले इन 22 वाला जो सेशन जो गुजरा भी है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जामे में सेलेक्ट हुए। इससे पिछले साल भी रैंक 5 हो, ये और भी कोर्स हो, ये सभी स्टूडेंट्स जामे में सेलेक्ट हुए। तो आप भी अगर इसका पार्ट बनना चाहते हैं एक नॉमिनल फ़ी पे, तो आप बन सकते हैं। एक नॉमिनल चार्ज लगेंगे आपसे और होपफुली आपका भी सिलेक्शन हो, क्योंकि डिप्लोमा ना ही बहुत ज़्यादा टफ है ना ही बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन सिलेक्शन अल्टीमेटली आप में से ही लेकर जाते हैं, कोई दूसरा लेकर नहीं जाता है। तो आप उससे उस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पहले कोर्स और स्ट्रक्चर को लेकर। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे क्या है, डिप्लोमा में दो तरीके के एग्जाम, एक रेगुलर मोड है, दूसरा सेल्फ फाइनेंस मोड है। ठीक है, रेगुलर मोड में, और देखिए रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में बात बड़ा सिंपल है। सर्टिफिकेट में कोई फ़र्क नहीं, सर्टिफिकेट जाम ही देती है। लेकिन रेगुलर में ये हो जाता है कि फ़ी कम लगता है, और ये कि इसके क्लासेस जो है मॉर्निंग से मतलब इवनिंग तक चलते हैं, लेकिन सेल्फ फाइनेंस का सीन है कि इवनिंग से नाइट तक चलता है। यही फ़र्क है जिसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्लासेस क्लासेस विल बी हेल्ड फ्रॉम 5:30 से 9:30, मंडे टू सैटरडे लैब रहेंगे, उसका टाइमिंग मेंशन है, मतलब सुबह में रहेगा। एंड बाकी जो है इंश्योरेंस चार्ज टू बी पेड बाय सेलेक्टेड एट द टाइम ऑफ ये फलान ढिमकानी सब होते रहता है। खैर इसमें जो है सेमेस्टर बाई, यानी जो रेगुलर स्टूडेंट का सेमेस्टर बाई एग्जाम होता है, और जो सेल्फ फाइनेंस का उसका ईयरली एग्जाम होता है। ये हो गया। सीट्स दोनों में सेम है। फ़ी को लेकर देखिए बड़ा डिफरेंसेस है। फ़ी जो है वो 8,000 है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको ईयरली 8,000 पे करना पड़ेगा, और अगर आपका रेगुलर में हो जाता है तो मान लीजिए अगर आपका सेल्फ फाइनेंस में हो रहा है तो फिर आपको पे कितना करना पड़ेगा, 27,000। बाकी यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, लेकिन उसका थोड़ा क्राइटेरिया अलग है। फिलहाल आप यहाँ पे क्या जाने, नंबर ऑफ़ सीट्स और फ़ी कोर्स को लेकर, और एक क्लास का टाइमिंग। क्लास का टाइमिंग जो है, जो रेगुलर का स्टूडेंट्स है उनका 9 AM से लेकर के 5 PM या 4 PM के शाम तक क्लास चलते हैं। बाकी बीच में लंच भी होता है 1 घंटे का। तो ये रहा आपके डिप्लोमा का। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, क्योंकि जिस तरीके से है, मतलब यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक रिजर्वेशन पॉलिसीज़ होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। वैसे फॉर्म को लेकर मैं बता दूं, फॉर्म का जो फ़ी होगा वो 700 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा, फॉर्म का फ़ी जो है, यानी फॉर्म का चार्ज कह लीजिए। और वही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिजर्वेशन भी है। जैसे कि आपको बता दूँ, 30% मुस्लिम स्टूडेंट का, 10% मुस्लिम वुमेन, 10% मुस्लिम ओबीसी और 50% जनरल स्टूडेंट्स। बाकी जो है कश्मीरी माइग्रेंट का भी है, इसके अलावा कश्मीरी स्टूडेंट्स का भी है, जिनके अंदर डिसेबिलिटी जो उनको भी एडमिशन मिलता है उस सर्टिफिकेट के बेस पे। इसके अलावा स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों को भी यहाँ पे एडमिशन मिलते हैं, तो उसका भी यहाँ पे है। बाकी मतलब ये बेसिकली आपको रिजर्वेशन के बारे में बता दिया ताकि आपको इन शॉर्ट में आइडिया ले। लेकिन ये है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा तभी मिल पाएगा जब आप फॉर्म फिल करने टाइम अपने रिजर्वेशन के हिसाब से अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे। तो रहा सवाल, जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो एडमिट कार्ड एंट्रेंस टेस्ट के एटलीस्ट 1 वीक, बहुत पहले नहीं, 1 वीक पहले एंट्रेंस टेस्ट का एडमिट कार्ड आता है। सेंटर की बात करें तो आपका जामे में ही रहने वाले होंगे, मतलब आपके होपफुली जामे में ही इनके एग्जाम्स होंगे। अगर आप पहले फॉर्म फिल करते तो होपफुली आपके जामे में ही सेंटर पड़ेंगे, वरना विद इन दिल्ली के आसपास में किसी भी जगह पे पढ़ सकते हैं सेंटर। और एक बात और, इनका एग्ज़ाम दिल्ली में ही होगा। आपके होम सेंटर कहीं अगर आप यूपी बिहार से हैं तो आप वहाँ नहीं मिल पाएगा। अब सिलेबस भी हम बात करेंगे, सिलेबस क्या है, लेकिन सेंटर को लेकर ये आपके छोड़ के बाकी कोर्स का मेंशन है। इसके अलावा कोई इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है। और एंट्रेंस टेस्ट में OMR सीट होता है, जो कि मैं आपको कभी वीडियोस के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। एंड उसके बाद फिर आप मतलब उसी के थ्रू बाकी पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन होगा। इवन एडमिशन फ़ी जो है वो ऑफलाइन होता है, बट पहले एडमिशन मिल जाए उसके बाद, तो वो चीज़ें हैं। फॉर्म को लेकर मैंने बता दिया, और एंट्रेंस टेस्ट सेंटर को लेकर बता दिया। अब आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
सो आप देख सकते हैं ये रहा डिप्लोमा इंजीनियरिंग का लाइक डिटेल में, और इसमें आपको इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा दिया है। डिप्लोमा में सिर्फ 5 ब्रांच है जामे में, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपका कंप्यूटर का रहता है, देन आपका सिविल का, और उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद मैकेनिकल, उसका उस हिसाब से कभी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप 10th पास आउट होंगे, आप 12th पास आउट भी हो सकते हैं। तो 10th पास आउट वाले का जो 10th का जो मार्कशीट होगा एटलीस्ट 45% होना चाहिए। साइंस और मैथ के मार्क्स मिलाकर मिनिमम, ऐसे मिनिमम आपको फर्स्ट डिवीजन तो वैसे भी होंगे, बट मिनिमम आपका 45% मार्क्स चेक किया जाएगा एटलीस्ट आपके साइंस और मैथ का, साइंस प्लस मैथ का। ये पहला आपका कहता है, देख लीजिए 45% मार्क्स इन साइंस एंड मैथ। पीसीएम भी कहते हैं, तो पीसीएम सिंपली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हिसाब से आपका साइंस मैथ ही होगा 10th के हिसाब से अगर देखा जाए। अब जो स्टूडेंट्स 12th कर चुके हैं, तो जो 12th कर चुके हैं उनका 40% चेक किया जाएगा। मतलब उनका 12th में साइंस मैथ मिलाकर मिनिमम 40 मार्क्स होना चाहिए, 40% होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका फिजिक्स जो है और केमिस्ट्री और मैथ्स, तो इन सब में इसमें भी 40 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, इसमें भी 40 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, इसमें भी 40 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो चलेगा तो ये तभी तो आपको 40% मार्क्स बनेगा। लेकिन हाँ, आपको सब्जेक्ट वाइज चेक किए जाएंगे, मतलब कंबाइन रहेगा, आपका जो मेरिट बनता है वो कंबाइन के हिसाब से बनते हैं। तो ये बेसिकली आपका रहा। और जो अगर कोई वोकेशनल कोर्स किए हुए हैं तो उनके हिसाब से 50% देखा है। तो ये बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब सवाल हो गया अब तैयारी कैसे करें, तो अब मैं आपको जामे के वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ। ये रहा जामे मिलिया इस्लामिया का ऑफिशियल साइट। यहाँ पे आने के बाद आपको सिलेबस का आइकन दिखेगा, ये एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स का टाइप, जैसे डिप्लोमा है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे। डिप्लोमा में आपका फर्स्ट पे उस पर होगा, और इसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा जो है जो आपको दिख रहा है आपको यहाँ पे FI, एक सेकंड सब स्मॉल में डालिएगा वरना कैपिटल में डालेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। FIMOSIS अब सर्च कर लेंगे। इसके बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे व्यू का बटन आ गया, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद ओपन करके हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या है। बाकी अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। चलिए ये रहा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये बेसिकली इन्होंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, मतलब अगर देखा जाए तो ये 22 का ही है, 22 में भी यही था, इसमें कोई चेंज नहीं किया। बल्कि अगर आप एक्चुअल में इसका पेपर देखें उसमें चेंज हो गया है। तो आप समझिए थोड़ा सा यहाँ पे। सबसे पहले क्या है आपको बता दें कि क्वेश्चन पेपर का नंबर चेंज कम हो गया, अब 100 MCQ पूछे जाते हैं। 22 से 100 हो गया है, और अब 100 MCQ ही रहेंगे। 200 बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो अब यह मतलब 33 हो गया है, ये भी 33 हो गए और ये 34 हो गए, टोटल 100 मार्क्स बन रहे हैं ना। और पासिंग मिनिमम जो है वो 15 मार्क्स हो गया है। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, मतलब ये चीज़ चेंज होकर के इस फॉर्म में आ गया है। तो मे भी इस बार जो अभी जो प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करे जाएंगे इसमें इस तरीके से बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से कर दूं, आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक। और 100 मार्क्स में 33 मार्क्स का मैथ, 33 मार्क्स का फिजिक्स और 34 मार्क्स का केमिस्ट्री, ये रहने वाला होगा। नेगेटिव मार्किंग है बस। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये रहा एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। डिटेल में ये टॉपिक सारा है, आपको एटलीस्ट ये सारा कर लेना है। ये सारा आप कर लेंगे, आपको जहाँ तक होता है, हो सकता है कि इसका 50% ही हो तो कोई बात नहीं। अगर आप इस सब का 50% ही कर ले रहे हैं तो काफ़ी है, आपका सिलेक्शन होना फिक्स है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो 12th का है, तो आपका ज़रूरत क्या नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप इनके सिलेबस देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाए कि पेपर का लेवल क्या है। तो सबसे पहले तैयारी करने का तरीका बेस्ट यही हो सकता है कि सिलेबस आपको मिल गया, इसके टॉपिक उठा उठा कर पढ़ते रहेंगे, मतलब उस हिसाब से गूगल पे जाकर या बुक है तो वो। और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर आप एसेस करिए। क्वेश्चन पेपर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से एसेस कर सकते हैं। लिंक मैंने से वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज, कम से कम 6-7 साल का पेपर आपको मिल जाएगा वहाँ से। खैर, सवाल ये कि तैयारी कैसे करें। क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट में से ही बता दूँ, आपके पास NCERT नंबर 1, NCERT को जितना ज़्यादा पढ़ना है, किस क्या क्या, साइंस और मैथ। सिर्फ साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, क्योंकि इनके सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होते हैं, तो आपको वही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ तो पढ़ना नहीं है। ये हो गया आपका NCERT का मतलब NCERT से। बाकी कोई भी सपोर्टिव बुक, जैसे कि आज के टाइम में लोग एस चांद का हो गया या ओसवाल का हो गया या अदर पब्लिकेशंस का यूज़ करते हैं। तो कोई भी, ऐसा नहीं कि ओसवाली एस चांद, कोई भी अगर आपके पास है तो उसको एज अ रिवीजन के तौर पे और MCQ प्रैक्टिस के तौर पे, या अगर कोई MCQ प्रैक्टिस टाइप का बुक हो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि भाई कोई बुक फिक्स है, बुक कोई फिक्स नहीं है। आपको बस बुक से प्रैक्टिस कर लेना है उसी के हिसाब से, क्योंकि आप पेपर देखेंगे, सोल्व करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो ये हो गया। तीसरा, कोई भी गाइड हो आपके पास, कोई भी गाइड है चलेगा। ऐसा नहीं कि लाइक सफ़ीकुर रहमान हो या दुआ पब्लिकेशन को, ये कोई भी ऐसा कोई भी एक गाइड हो चलेगा। मतलब गाइड अगर नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आप चाहेंगे गाइड पे क्या अल्टीमेटली MCQ है, तो आप गूगल पे जाकर चैप्टर वाइज सर्च करके आप
कम से कम 3-4 वेबसाइट को फॉलो करिए, उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। बाकी इन सब में कहीं ना कहीं एमसीक्यू पूछा जा रहा है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको हेल्प करेगा। एट द एंड मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, आपको पता ही है। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन है, आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, डिटेल भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।